वंदे मातरम। नौवीं गाड़ी की बात करते हैं तो वह थी इंडिगो मांजा, जिसे कंपनी ने 14 अक्टूबर 2009 में लॉन्च किया था। 2015 में ही आकर इसे बंद कर दिया। मैं खुद मांजा को ओन कर रहा हूं 2011 से, तो आप सोच के देखिए कि 11 में मैंने गाड़ी खरीदी और 2015 में ही कंपनी ने इसे बंद कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट पे करता हूं टाटा मांजा को मेंटेन करने के लिए, और फिर भी उस लेवल में मेंटेन नहीं कर पाता हूं जिस लेवल में मैं पैसे खर्च करता हूं। चूंकि टाटा की मांजा यह एक प्रीमियम सीडान है, इसलिए यह गाड़ी मुझे बहुत पसंद है। तब यह गाड़ी हमारी खरीदी गई थी और बहुत सारी लाइफ की यादें जुड़ी हुई है। बहुत सारी फैमिली टूर्स हमने इस गाड़ी से किए हुए हैं। तो यही एक रीजन है कि मैं इस गाड़ी को आज भी नहीं बेच रहा, और वही स्वीट मेमोरी के चलते इस गाड़ी पे इतने सारे पैसे खर्च करता हूं। अगर मैं रियलिटी बताऊं तो टाटा मांजा के मेंटेनेंस में मेरा जितना पैसा खर्च होता है उतने में 3 कार में इजिली मैनेज कर सकता हूं। आप सबको पता है मैं रेनॉल्ट ड्राइवर भी ओन कर रहा हूं, तो इससे मेरा यह एक्सपीरियंस इजिली बन पा रहा है कि सिर्फ टाटा मांजा के मेंटेनेंस में मैं जितने पैसे खर्च कर रहा हूं और जितनी परेशानी कभी कभी उठानी पड़ जाती है ना, उतने में 3 गाड़ी इजिली आप मैनेज कर सकते हैं। खैर, आप सोच के देखिए कि सिर्फ 6 साल में गाड़ी को बंद कर दिया गया टाटा मांजा को, तो जिन लोगों ने भी टाटा मांजा को रखा है वह कैसे उस गाड़ी को रख रहे होंगे वह आप खुद ही सोच सकते हैं। 10वीं गाड़ी की बात करें तो टाटा जेस्ट थी, जो कि एक कॉम्पैक्ट सीडान थी, जिसे कंपनी ने 12 अगस्त 2014 में लॉन्च किया था और अप्रैल 2019 में इसे बंद कर दिया। तो यह गाड़ी भी सिर्फ 5 साल के लिए ही रोड पे चली थी कंपनी के तरफ से। उसके बाद जो लोग भी इसे ओन कर रहे हैं इसकी हालत तो वही लोग समझ पा रहे होंगे। 11वें गाड़ी की बात करते हैं तो टाटा बोल्ट के नाम से कंपनी ने एक प्रीमियम हैचबैक लॉन्च किया था जनवरी 2015 यानी 2015 में, और इस गाड़ी को भी कंपनी ने 2019 में आकर बंद कर दिया। अब एक प्रीमियम हैचबैक कंपनी लॉन्च कर रही है और इसे सिर्फ 4 साल बाद ही कंपनी उसका प्रोडक्शन डिसकंटिन्यू कर देती है। तो आप सोच के देखिए कि जिन लोगों ने भी इस गाड़ी में पैसे लगाए थे उनका क्या हाल हुआ होगा। 12वें गाड़ी की बात करते हैं जो कि प्रेजेंट में है। तो अब कंपनी का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन कब तक चेंज है यह तो भगवान ही जाने। टाटा टियागो 12वें नंबर की गाड़ी है, कॉम्पैक्ट हैचबैक है, जो अभी भी आराम से चल रही है और इसे कंपनी ने 2016 यानी 2016 में लॉन्च किया था। तो आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 7वां साल चल रहा है टाटा टियागो का, और गाड़ी सही से मार्केट पे चल रही है। कंपनी ने अभी तक इसे बंद नहीं किया और इसे बंद करने का कोई प्लान भी अभी तक अपडेटेड हमें दिख नहीं रहा। लेकिन इस गाड़ी के साथ भी अगर बात करें तो टाटा टिगोर, जिसे मार्च 2017 में कंपनी ने लॉन्च किया था, जो अभी तक चल रही है, तो इसका भी आप कह सकते हैं कि 6ठा या 7वां साल चल रहा है। लेकिन इसी बीच में एक चौंकाने वाली बात यह है कि टाटा टियागो और टिगोर के जेटीपी मॉडल को कंपनी ने लॉन्च किया था 2018 में, उसे कंपनी ने एक ही साल में बंद कर दिया था, जो कि एक 50-50 टाटा मोटर्स और जेएम ऑटोमोबाइल का ज्वाइंट वेंचर्स था जेटी स्पेशल व्हीकल्स के लिए, जो एक ही साल में बंद कर दी गई। तो आप सोचिए कि टाटा टियागो और टाटा टिगोर का जेटीपी वर्जन जिन लोगों ने परचेज किया होगा, एक ही साल बाद जब वो गाड़ी बंद हो गई तो अब उसके मेंटेनेंस में थोड़ी सही लेकिन दिक्कत तो आ ही रही होगी। 14वें गाड़ी की बात करते हैं तो वह थी टाटा हेक्सा। जी हाँ, टाटा टियागो और टिगोर के लॉन्च के बाद धीरे धीरे कंपनी पे लोगों को भरोसा होने लगा, गाड़ियां आराम से बिकने लगी थी। लेकिन टाटा हेक्सा ने फिर आकर लोगों को झटका दिया था। जनवरी 2017 में टाटा हेक्सा को कंपनी ने लॉन्च किया और 2020 में ही आकर कंपनी ने इसे बंद कर दिया था। एक अच्छी खासी 7 सीटर टाटा हेक्सा, जिसे सिर्फ 4 साल के बाद ही कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने भी इस गाड़ी को खरीदा होगा तो वह अब कैसे उस गाड़ी को मेंटेन कर पा रहे होंगे। 15वीं गाड़ी की बात करते हैं तो वह है टाटा नेक्सॉन, जिसे 21 सितंबर 2017 को कंपनी ने लॉन्च किया और आज तक वह गाड़ी चल रही है। इवन आप यह कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली गाड़ी यही है। उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि ईवी मॉडल में टाटा नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकती है, क्योंकि इसके प्राइसेस बहुत कम हैं और टाटा इसमें सब कुछ अपनी ओर से लगा करके दे रही है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी है और ईवी मॉडल में सबसे सस्ती एसयूवी है, इसलिए दबा कर यह गाड़ी बिकती है। इसके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण वही है। खैर, बहरहाल ये गाड़ी अभी भी रोड पे चल रही है, कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू नहीं किया, यह अच्छी बात है। अगर हम 16वें गाड़ी की बात करें तो वह है टाटा की हैरियर, जो कि एक 5 सीटर एसयूवी है, प्रीमियम एसयूवी आप उसे कह सकते हैं, जो कि 23 जनवरी 2019 को कंपनी ने लॉन्च किया है। 5 सीटर में आती है और अभी भी गाड़ी रोड पर चल रही है। तो 19 में लॉन्च हुई है, तो यही कोई 3-4 साल से चल रही है, देखिए कब तक चलती है। और टाटा ने
हैरियर के ही एक्सटेंडेड वर्जन को सफारी नाम देकर के 7 सीटर में लॉन्च किया फरवरी 2021 में। तो सिर्फ 2 साल हुई है लेकिन परफॉर्म अच्छा कर रही है। और 7 सीटर में जब सेम लुक के साथ गाड़ी बिक रही है, गाड़ी दिखने में बिल्कुल सेम है हैरियर जैसी, लेकिन इसमें 7 सीटर है, प्राइसेस भी थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। तो जब से सफारी लॉन्च हुई है टाटा हैरियर की सेल बहुत ज्यादा डाउन हो गई है। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप सेम लुक में लगभग प्राइस में आपको 7 सीटर कार मिल रही हो तो आप 5 सीटर पे क्यों जाना चाहेंगे। इसके बाद कंपनी ने लॉन्च की है टाटा की पंच, जो कि 18 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की है। तो अभी भी यह गाड़ी चल रही है। अभी तक हमने आपको टोटल 19 कार्स टाटा के हिस्ट्री के बताए हैं, जिसमें से कि करीब 12 कार्स डिसकंटिन्यू हो चुके हैं। इसमें से जैसे कि इन्होंने पूछा था 15 इयर्स के लिए रिलायबल है कि नहीं, तो आप देखिए टोटल 19 कार्स में से सिर्फ पहली टाटा सुमो, जो कि 1994 में लॉन्च हुई थी और 2019 में बंद हुई, यानी 25 साल रोड पे राजकीय कंपनी ने 25 साल तक इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा था। दूसरी टाटा सफारी, जिसे 21 इयर्स के लिए कंपनी ने इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रखा था। और तीसरी टाटा इंडिका, जो कि 20 इयर्स के लिए इसका प्रोडक्शन कंटिन्यू रहा। तो सिर्फ 3 गाड़ी ही ऐसी रही है जिसने की 15 या 15 प्लस इयर्स टाटा ने जिन गाड़ियों को कंटिन्यू रखा। 19 कार्स में से अगर सिर्फ 3 कार ऐसी रही जिसे टाटा ने 15 इयर्स तक कंटिन्यू रखा है, तो कंपनी का क्या हाल है आप खुद ही सोच सकते हैं। दूसरी बात, टाटा की गाड़ियों की एक सबसे बढ़िया बात यह होती है कि गाड़ी टाटा कंपनी बहुत ही लाजवाब बनाती है, लेकिन इसकी एक सबसे खराब बात यह है कि आप सर्विस सेंटर में भी रेगुलर गाड़ी बनवाएंगे, उसके बाद भी सर्विस सेंटर टाटा का आपकी गाड़ी को कंप्लीट मेंटेन नहीं कर पाता है। टाटा के जितने भी मैकेनिक होते हैं सर्विस सेंटर में ना, उन्हें सिर्फ नई गाड़ियों का सर्विसिंग करना आता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। चूंकि मैं खुद टाटा की कार ओन कर रहा हूं, लोग कहते हैं कि सर्विस सुधर गई है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं राजधानी पटना में गाड़ी सर्विसिंग करवाता हूं, उसके बाद आपको बता रहा हूं कि अभी भी टाटा की सर्विसिंग में कोई अंतर नहीं पड़ा है। नई गाड़ियां हैं, उन्हें वो सर्विसिंग करना जानते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी 5-6 साल पुरानी होती है उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम आने शुरू होते हैं। कंपनी चार्ज तो आपका दम कर बनाती है। मैंने 2018 में गाड़ी को दिया था बनाने के लिए 60,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्राइस उन्होंने मुझे बताया था, जो काम मैंने गाड़ी को बताए थे। और जब गाड़ी मेरी बनी तो उन्होंने हमसे 2.5 लाख रुपए वसूले। आप सोच के देखिए, अगर कंपनी आपको कहती है कि आपका एस्टिमेटेड प्राइस गाड़ी को रिपेयर करने का 60,000 जाएगा, तो हमने सोचा था कि कंपनी 60,000 कह रही है, शोरूम वाले 60,000 कह रहे हैं, तो ये 80 या 1 लाख रुपए तक गाड़ी एकदम चकाचक बन के आ जाएगी। वहीं पे अगर 2.5 लाख रुपए पहले ही वो बता देते कि मुझे मेंटेनेंस के लिए देना पड़ेगा, तो मैं शायद उस गाड़ी को आराम से स्क्रैप कर देता, या शायद कंपनी वालों को रिटर्न करके एक दूसरी 2.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके एक दूसरी गाड़ी फाइनेंस करवा लेता। तो यही है टाटा का सबसे खराब चीज। देखिए बॉस, आप जब गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी को आप घर में लगा के नहीं रखेंगे, आप बाहर लेकर के निकलेंगे। रोड आपके मन का नहीं होगा, जहां जैसे रोड होंगे वहां आपको वैसी गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। और जब गाड़ी चलेगी तो टूटेगी, और टूटेगी तो गाड़ी को रिपेयरिंग चाहिए। आज मारुति की गाड़ियां इतने लंबे समय तक ड्यूरेबल सिर्फ इसलिए हो पाती हैं क्योंकि मारुति की सर्विस रियली बहुत ही लाजवाब है। मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूं इन सारी चीजों को, तभी आपको आकर के बताता हूं। लेकिन टाटा की सबसे घटिया चीज यही है कि गाड़ी तो टाटा कंपनी बहुत लाजवाब बनाती है, लेकिन टाटा कंपनी का अपने सर्विस सेंटर्स के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है। सर्विस सेंटर वाले आपका सिर्फ लंबा चौड़ा बिल बनाना जानते हैं, गाड़ी में काम करना तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और आप कितने भी कंप्लेन करके देख लीजिए, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भरे पड़े हैं, मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूं कई बार। आप टाटा कंपनी को ट्विटर पे कंप्लेन कर लीजिए, कॉल सेंटर में कंप्लेन कर लीजिए, सुनवाई होगी, वह आपकी कंप्लेन को सुनेंगे, लेकिन फिर वह कंप्लेन फॉरवर्ड होकर के जाएगा सर्विस सेंटर के पास ही। वह आपको जी सर तो बहुत करेंगे, लेकिन उनका काम कुछ नहीं होगा। तो अगर आप टाटा की गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, तो अगर आप 3-4 साल चला करके उस गाड़ी को स्क्रैप रेट में बेचने के लिए तैयार हैं, तो आप जोड़ लीजिए, नहीं तो फिर आप दूसरी कंपनियों की तरफ भी रुख कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया होगा। टाटा का क्रिस्टल क्लियर इमेज क्या है वह आपके सामने आ गया होगा। तो अगर आप 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइएगा, 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा। अपने और अपने परिवार वालों का जरूर ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।